किसकी है? मुझे क्या मालूम? आपको मालूम नहीं होगा तो फिर किसको मालूम होगा? मुझे नहीं पता है किसकी ज्वेलरी और तुम क्या बात कर रही हो। आई हैव नो आइडिया। वासे ये आपकी गाड़ी से मिली है मुझे। अब बताएं मुझे किसकी है ये? मुझे क्या मालूम? For God's sake, वासे। वासे, जी दादी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आज बहुत देर कर दी, क्या ऑफिस में बहुत काम था? बस वो जरूरत से ज्यादा काम था ऑफिस में, तो सब बिजी था इसलिए देर हो गई। अच्छा अच्छा, तो तुम थक गए तो मैं खाना लगवा दूं? नहीं नहीं दादी, उसकी जरूरत नहीं है। मैं बाहर से खा के आऊँ, पेट फुल है मेरा। आप लोग खाएं। खाना खाकर आए हो? शायद वो थक गए हैं। मैं पूछती हूँ, सब खैरियत है? हाँ बेटा, जाओ पूछो तुम। वासे, आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूँ, मुझे क्या होना? दादी इतने प्यार से बात कर रही थी, आपने इतना रूड बिहेव क्यों किया? आलिया प्लीज मुझे तंग मत कर, मेरा मूड बहुत खराब है। क्या मेरी वजह से आपका मूड खराब है? नहीं तो फिर आप मुझसे अपना मूड क्यों खराब कर रहे हैं? आलिया प्लीज बहस मत करो मुझसे। क्यों ना करूं? क्या ये हक भी आपने उसी लड़की को दे दिया है? क्या बदतमीजी है? कौन सी लड़की? वही जिससे आपका अफेयर चल रहा है। कौन सा फिर? होश में तो हो? क्या बोल रही है? अच्छा, ये किसकी है? मुझे क्या मालूम? आपको मालूम नहीं होगा तो फिर किसको मालूम होगा? मुझे नहीं पता है किसकी ज्वेलरी और तुम क्या बात कर रही हो। आई हैव नो आइडिया। वासे, ये आपकी गाड़ी से मिली है मुझे। अब बताएं मुझे किसकी है ये? मुझे क्या मालूम? For God's sake, वासे, मैं अपनी गाड़ी इस्तेमाल करती हूँ। जुनैरा और आंटी की होती तो वो अब तक ले चुकी होती। फिर तो ये उसी लड़की की हुई ना, जिसका आपकी गाड़ी में आना जाना होगा। बकवास बंद करवा लिया, कुछ भी बोले जा रही हो। वैसे पहले ऑफिस वाली लड़की और अब ये ज्वेलरी। आप मुझे सच सच बता क्यों नहीं देते? आपकी लाइफ में चल क्या रहा है? कौन है ये लड़की? कोई लड़की नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। ये ज्वेलरी देखने के बाद भी मुझे गलत फहमी हो रही है। अलिया मुझे नहीं मालूम कि कहाँ से आई, मेरा यकीन करो। वासे प्लीज मुझसे झूठ मत बोलें आप। अलिया आवाज हल्की करके बात करो, घर में लोग मौजूद हैं। अंडरस्टैंड? एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। नहीं करूंगी मैं आहिस्ता से बात। सुने ना सब घर वाले कि आखिर चल क्या रहा है। अरे मुझे नहीं मालूम, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? जब कुछ है नहीं तो बात का पतंगर क्यों बना रही हो? मुझे नहीं मालूम कि किसकी ज्वेलरी है मेरी गाड़ी में, कहां से आई है। आई हैव नो आइडिया अबाउट। वैसे मुझे आपकी किसी बात पर यकीन नहीं है। आई स्वेयर टू गॉड मुझे नहीं मालूम कि ज्वेलरी किसकी है मेरी गाड़ी में, किसने रखी है, कहां से आई है। कोई लड़की नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, ठीक है? मेरा यकीन करो। हाँ, आसमान से सीधा आपकी गाड़ी में नाजिल हो गई होगी ना ये ज्वेलरी, है ना? ठीक है, तुम्हें नहीं यकीन करना तो मत करो। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें फालतू की सफाइयां पेश करने का। वासे,
वैसे वैसे अरे यहाँ क्यों सो रहे हो? जा बेटा, मेरे कमरे में जाके सो जा। नहीं दादी, मैं यही ठीक। हाँ ठीक है, बहुत ठीक है। सर ऊपर पाँव नीचे, ऐसे आराम होता है क्या? मुझे कुरान पढ़ने में देर लगेगी। जाओ। जी दादी। मेरे कमरे में सो जाना, आराम मिलेगा। ठीक है, आप कुरान पढ़े। कैसी तबीयत है अब अम्मा की? वैसे मैंने देखा था उनके रूम में सो रही थी अभी तो। हाँ, तबीयत तो बेहतर है, बस तुम्हारी अलहदगी को उन्होंने अपने सर पे सवार कर लिया है। गम कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सबर आ ही जाता है। जैसे मुझे आ गया, इन्हें भी आ जाएगा। बेटा, ये सब हमने तुम्हारी खुशी और अच्छी जिंदगी के लिए किया है। अपने बारे में सोचना शुरू करो, अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो, प्लानिंग करो, आगे बढ़ो। क्या सोचूं बाबा, मेरी तो जिंदगी मेरी बेटी के दम से है ना। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे, उन सब मुश्किलों का मदावा करे ये तुमने झेली हैं। बाबा, आयरा अपने दोस्तों को मिस करी, स्कूल जाना चाहती है अब। पता नहीं उसको स्कूल भेजना मुनासिब भी है या नहीं। बाबा, ये सुल्तान की तलवार कब तक हमारे सरों पर लटकती रहेगी? बेटा, मैंने अकरम से बात की है, उसने कहा था कि मैं मुनासिब वक्त देखकर वासे से बात करूंगा। अगर उसने आज बात नहीं की तो मैं खुद ऑफिस जाऊंगा। आलिया भी कह रही थी कि फराज साहब से बात करेगी। घर की बात घर में रहे तो ज्यादा बेहतर है। पता नहीं फराज साहब हमारे बारे में फिर क्या सोचा। आयरा तो बच्ची है, हमने उससे घर बिठा लिया है, लेकिन आप फिजा डेली बेसिस पे बाहर जाता है, और जब आप बाहर जाते हैं ना, बहुत डर लगता है मुझे। अजीब अजीब से वहम सताने लगता है। शुक्र है सुल्तान ने ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं की। मुझे तो लग रहा है कि वो सिर्फ हमें डरा रहा था। और वैसे भी जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, उसी ने पैदा किया, वो उसी की तरफ से बुलावा आएगा। बाबा, एहतियात भी तो जरूरी है ना, खास तौर पे ऐसी सिचुएशन में जब आपका सामना एक छटे हुए बदमाश से हो। सुल्तान जैसे मर्द ना जब किसी औरत को अना का मसला बना ले तो आसानी से पीछे नहीं हटते। खैर, तुम जाओ, आयरा को तैयार कर दो, मैं और फिजा उसे स्कूल छोड़ाएंगे। आप भी फ्रेश होकर आ जाएं, नाश्ता लगाते हो।